हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने प्रीवियस वीडियो में बिल्ट इन फंक्शन के बारे में जाना था, जैसे स्ट्रिंग इन बिल्ड फंक्शन, डेट टाइम इन बिल्ड फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। लॉजिकल फंक्शंस, इन फंक्शन को इंफॉर्मेशन फंक्शन भी कहा जाता है, जैसे इज़ डेट फंक्शन, इज़ एरर फंक्शन, इज़ नल फंक्शन और इज़ न्यूमेरिक फंक्शन। ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस है इन VBA। Objective of VBA is date function. Is date function is categorized as an information function in VBA. It is a built-in function in MS Office Excel VBA. This is a inbuilt function जो VBA पैकेज के साथ इंक्लूड होता है. This function checks specified expression or variant is date or not. Is date function check expression को check करता है whether that expression is date or not. It has one input parameter. It returns a boolean value true or false. इसमें हम एक पैरामीटर input as a input दे सकते हैं within that function and it returns, हमें आउटपुट उसका boolean value मिलता है true और false. If specified variant is valid date, अगर वो पैरामीटर जो हम इस डेट फंक्शन को पास किया है, if that is a valid date, तो हमें आउटपुट मिलता है true, अदरवाइज हमें आउटपुट मिलता है false. We can't use this function as a worksheet function. हम ये फंक्शन सिर्फ VBA कोड के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं. हम इस डेट फंक्शन वर्कशीट में यूज़ नहीं कर सकते. We can only use as a VBA function. This function can be used in either procedure or function in a VBA editor window in Excel. हम ये फंक्शन प्रोसीजर, जो सब प्रोसीजर हम लिखते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज फंक्शन हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं उसमें भी हम ये isDate फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. We can use this VBA isDate function any number of times in any number of procedures or function. हम any number of times ये function use कर सकते हैं within our procedures and functions. Next function है is error function. It is also a information function in VBA. It is a built-in function जो check करता है expression whether it has an error or not. वो चेक करेगा कि एक्सप्रेशन में एरर है कि नहीं. अगर एरर है तो इट विल रिटर्न बुलियन वैल्यू दैट इज़ ट्रू, और अगर एरर नहीं है देन इट विल रिटर्न एज अ फॉल्स. इसमें भी हम एक इनपुट पैरामीटर पास करते हैं. वी हैव डिफरेंट एरर वैल्यू. हम जैसे एक्सेल में भी हम देखते हैं दिस टाइप ऑफ एरर हम इसके अक्रॉस आ चुके हैं, जैसे हैश नेम, देन हैश डिवीजन बाय ज़ीरो, नॉट अ नंबर, नॉट नल, नेम, रेफरेंस, ये सारे नॉट अ वैल्यू, ये सारे एरर हमने देखे हैं. अगर ये टाइप के एरर अगर आते हैं देन इट विल रिटर्न वैल्यू ट्रू. दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ़ द एरर एक्सप्रेशन कंटेन्स एन एरर. अगर एक्सप्रेशन में कुछ एरर होगा तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा आउटपुट एज अ ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. Is error function can be used in either Excel worksheet function और as a VBA function. हम ये दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं इन Excel worksheet as well as VBA में, VBA कोड में. Is error function can be used in either procedure or function in VBA editor window in a Excel. हम प्रोसीजर और फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं is error function, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम इन एनी नंबर ऑफ प्रोसीजर्स और फंक्शन में इज एरर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ इनबिल्ट फंक्शन. नेक्स्ट है इज न्यूमेरिक फंक्शन. Is numeric function is again categorized as a information function in VBA. This is also an inbuilt function. It checks whether the expression is numeric or not.
It also has a one input parameter and it returns a value, boolean value, that is true or false. It can be used only in VBA. हम ये वर्कशीट के साथ यूज़ नहीं कर सकते. दिस फंक्शन कैन बी यूज इन एदर प्रोसीजर और फंक्शन. जो हम VBA में सब प्रोसीजर लिखते हैं या तो फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम इस न्यूमेरिक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स इसे यूज़ कर सकते हैं इन एनी नंबर ऑफ प्रोसीजर्स और फंक्शन. नेक्स्ट आता है इज नल फंक्शन. This is also a information function. This is also a inbuilt function in VBA Excel. It checks whether the specified expression is null or not. Null मतलब empty. This function has one input parameter and it also returns boolean value true or false. If specified expression is null, अगर null है expression तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू, अदरवाइज इसका आउटपुट आएगा फॉल्स. वी कैन यूज दिस इन VBA एंड कांट यूज दिस फंक्शन इन एक्सेल. हम सिर्फ VBA कोड के अंदर इज नल फंक्शन यूज कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन एनी नंबर ऑफ प्रोसीजर और फंक्शंस. अब हम देखेंगे कि एक्सेल में कैसे यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन फंक्शंस को. सबसे पहले हम देखेंगे इज डेट फंक्शन के बारे में. देखिए यहाँ पे मैंने सब प्रोसीजर लिखा है जिसको नाम दिया है VBA इज डेट फंक्शन एग्जाम्पल 2. यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है आई एक्सप्रेशन एज इंटीजर एंड एज आउटपुट एज बूलियन. आई एक्सप्रेशन वेरिएबल में मैंने 1 2 3 4 5 वैल्यू डाला और एज आउटपुट में मैंने इज डेट फंक्शन का यूज़ करके I will check whether this variable is date or not. तो इसका आउटपुट हमें पता चलेगा मैसेज बॉक्स के थ्रू. द एक्सप्रेशन 1 2 3 4 5 इज डेट और नॉट. और जो आउटपुट में ऐसा आउटपुट में वैल्यू गया या इस डेट का जो आउटपुट है रिटर्न वैल्यू, इट विल गेट स्टोर इन एस आउटपुट वेरिएबल और वो हम मैसेज बॉक्स के थ्रू देख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. देखिए द एक्सप्रेशन 1 2 3 4 5 इज डेट और नॉट, दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन वेरिएबल में 1 2 3 4 वैल्यू डाला है. दिस इज़ नॉट अ डेट फॉर्मेट, इसलिए दिस इज़ नॉट अ डेट प्रॉपर डेट, इसलिए हमें इसको आउटपुट मिला है फॉल्स. नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें मैंने टाइम डाला है. ओके 12 12 12 और ऐसा आउटपुट में इज डेट फंक्शन के थ्रू जो आउटपुट आएगा इट विल गेट स्टोर इन एस आउटपुट वेरिएबल. सिमिलरली मैसेज बॉक्स में मैंने इसको डिस्प्ले किया है. चलिए देखते हैं. इट इज़ ट्रू क्योंकि डेट कैन इंक्लूड डेट एज वेल एज टाइम. अब मैं ये डेट टाइम है, इसमें मैं डेट टाइप करती हूँ May 31st 2020. अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. आई विल चेंज इन मैसेज बॉक्स ऑल्सो. ओके मैसेज बॉक्स द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इस डेट और नॉट, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए इट इज़ ट्रू. तो डेट या तो टाइम इन अ प्रॉपर फॉर्मेट होगा तो वो आउटपुट हमें मिलेगा एज अ ट्रू. ओनली बुलियन वैल्यू आउटपुट हमें मिलता है, इधर ट्रू और फॉल्स. अब हम देखेंगे इज नल फंक्शन के बारे में. इज नल फंक्शन, यहाँ पे मैंने एक सब प्रोसीजर लिखा है इज नल के लिए. सिमिलरली जो जैसे इस डेट के लिए मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, यहाँ पर भी मैंने किए हैं आई एक्सप्रेशन एज स्ट्रिंग एंड एज आउटपुट एज अ बुलियन. आई एक्सप्रेशन में मैंने डाला है एक VBA स्ट्रिंग डाला है और एस आउटपुट में इज़ नल वो चेक करेगा वेदर दिस इज़ नल और नॉट. जो आई एक्सप्रेशन में वैल्यू है वो नल है कि नहीं, और अगर नल है देन इट विल गिव आउटपुट एज अ ट्रू, और अगर नल नहीं है तो इट विल स्टोर फॉल्स इन दिस एस आउटपुट और वो हमें मैसेज बॉक्स के थ्रू हमें डिस्प्ले होगा आउटपुट. तो मैं ये सब रूटीन को एग्जीक्यूट करती हूँ.
देखिए आया है फॉल्स, क्योंकि आई एक्सप्रेशन में हम लोगों ने वैल्यू डाला है, दैट इज़ VBA. ओके, इट इज़ नॉट नल. सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है कि आई हैव रिप्लेस दिस VBA विथ नल, NULL. ओके, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. सेम प्रोग्राम है, सेम कोड मैंने लिखा है, जस्ट जो ये VBA था आई हैव रिप्लेस इट विथ NULL, दैट इज़ नल वैल्यू. तो इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं. इसका आउटपुट आया है ट्रू. ओके, इस तरह इज नल फंक्शन हम यूज़ करते हैं विद इन द कोड. इट विल चेक वेदर द एक्सप्रेशन इज नल और नॉट. नेक्स्ट है वी विल सी अबाउट इज न्यूमरिक डेमो. इस न्यूमरिक फंक्शन के बारे में यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक शीट लिया है और शीट में मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है और उसमें मैंने मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा है. अगर वो मोबाइल नंबर फिर वो उसका लेंथ मैंने मोबाइल लेंथ फंक्शन में ऐड किया है और नेक्स्ट वो लेंथ चेक करेगा. इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू 10 तो मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट होगा एंटर द करेक्ट मोबाइल नंबर. और अगर वो 10 करेक्ट लेटर्स का है, 10 डिजिट्स का है, तो इट विल चेक वेदर इट इज़ न्यूमरिक और नॉट. इस तरह हम इस न्यूमरिक फंक्शन का यूज़ करते हैं. इट विल चेक वेदर द एक्सप्रेशन इज़ न्यूमरिक और नॉट. और अगर ट्रू है एंड मोबाइल लेंथ भी 10 है, फिर मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट होगा योर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ सेव, थैंक यू. और अगर नहीं है तो एल्स में जो इट विल प्रिंट, it will display the message box insert only numbers. ओके, तो चलिए देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होता है. ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें मैं मोबाइल नंबर एंटर करती हूँ. एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर 9898989898. ओके, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ ये प्रोग्राम को. ओके, शीट 1 मैंने ये शीट को रिप्लेस किया है विथ मैच फंक्शन. इसे मैं पहले आई विल टेक इट एज अ ए, शीट A, और इसे मैं शीट 1 नेम दे देती हूँ क्योंकि मैंने प्रोग्राम में उसे शीट 1 लिया है. देयर इज़ नो स्पेस, आई विल रिमूव दिस स्पेस. ओके, क्योंकि मैंने शीट 1 का रेफरेंस दिया था टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स. ओके, तो इसलिए वो एरर आया. मैं इसको एंड करती हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ. तो देखिए ये मोबाइल नंबर करेक्ट था, इसलिए योर कॉन्टैक्ट नंबर इज सेव एंड थैंक यू. अगर मैं ये रिमूव करती हूँ, मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 ABCD डालती हूँ. ओके, ABCD कैरेक्टर्स इंसर्ट करती हूँ, तो देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है. एग्जीक्यूट किया तो देखिए एंटर द करेक्ट मोबाइल नंबर. तो इस तरह हम इंसर्ट ओनली नंबर्स. ओके, इस तरह हम इस न्यूमरिक फंक्शन हमारे कोड में यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकिंग द वैलिडेशन. नेक्स्ट फंक्शन है इज डेट, इज न्यूमरिक एंड इज एरर फंक्शन एक है, वो चेक करेगा कि हमारे प्रोग्राम में एरर है कि नहीं. I will check where I have written that function is error. ओके, इस एरर में मैंने सिमिलरली क्या किया है, 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं. वन दैट इज़ आई एक्सप्रेशन, दूसरा मैंने एस आउटपुट लिया है एज अ बुलियन. देन आई एक्सप्रेशन में मैंने डाला है 0 डिवाइडेड बाय 100. इट विल चेक वेदर दिस एक्सप्रेशन हैज़ एन एरर और नॉट. तो इसलिए मैंने वो इज़ एरर और आई एक्सप्रेशन वेरिएबल ब्रैकेट में डाल दिया. अगर ये एरर है ये एक्सप्रेशन में, फिर वो एस आउटपुट में स्टोर होगा ट्रू, और अगर एरर नहीं है इट विल स्टोर फॉल्स. तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. द एक्सप्रेशन 0 डिवाइड बाय 100 इज
एरर और नॉट दैट इज़ फॉल्स, ये इसमें एरर नहीं है। अब मैंने सेकेंड एग्जांपल लिया है, इसमें शीट यूज़ किया है, दैट इज़ शीट 1 में जो रेंज A1 में मैंने डाला है वेदर इट कंटेन्स एरर और नॉट। तो देखते हैं शीट 1 में, अगेन आई हैव टू रीनेम दिस B क्योंकि मैंने ये शीट 1 को रीनेम किया था। आई विल टेक इट एज शीट 1 ना। अभी देखिए मैंने A1 में क्या डाला है, इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0, और उसको एंटर किया तो मुझे एरर मिला है डिवीजन बाय 0 एरर। तो इससे वो चेक करता है कि नहीं, देखते हैं ये कोड से। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए द एक्सप्रेशन 100 डिवाइडेड बाय 0 इज़ एन एरर और नॉट, दैट इज़ ट्रू। तो इसमें एरर है। तो इस तरह हम हमारे कोड में या सब प्रोसीजर में, फंक्शन में, इस एरर फंक्शन से एरर चेक कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने आज 4 टाइप्स के फंक्शन देखे हैं, दैट is date function, is error function, is null function and is numeric function. Is date function, it will check whether the expression is date or not. अगर date है तो it will return true, और अगर date नहीं है, proper date format नहीं है, then it will return false. Is error, it will check for the error values. Is null क्या करेगा, it will check whether the expression is null or not. अगर null है it will return true, और अगर null नहीं है it will return false. Is numeric, it will check whether the expression is a valid number or not. अगर number है, numeric है, then it will return true, else it will return false. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शन also called as numeric function in VBA. Hope you understood about the logical functions in VBA, which are the inbuilt functions videos. Thank you very much. धन्यवाद।